अस्सलामुअलैकुम। MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका टॉपिक असाइनमेंट का है इफ़ेक्टिव मिशन स्टेटमेंट और आपका ये जो है लेक्चर नंबर 6 से क्वेश्चन लिया गया है। चलते हैं सिनेरियो की तरफ। मिशन जो कि एक पर्पस होता है और एक रीज़न होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस की एक वजह होती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें फंडामेंटल और यूनिक पर्पस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुनफरिद करता है और या उसको इम्तियाज़ करता है। मिशन स्टेटमेंट और असेंशियल फॉर इफेक्टिवली इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। आपके जो इफ़ेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कंपनी के स्ट्रेटजीज़ को ये बनाने में हेल्प करता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी मिशन स्टेटमेंट्स आपको बताई गई हैं, ठीक है। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। मिशन स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी functioning as a research oriented institution dedicated to academic excellence, open mindedness and quality। वो ये बता रहे हैं कि फंक्शनिंग जो है एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन का या आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस को, ओपन माइंडनेस को और इक्वालिटी को जो है वो हेल्प करता है। मेंटेनिंग एंड फोस्टरिंग हाईएस्ट मोरल एंड प्रैक्टिस वैल्यू वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स टू सीक नॉलेज लॉजिकली, बी इमेजिनेटिव एंड कन्वर्स इफेक्टिवली टू मीट द प्रॉमिसिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये सारा आपने इनकी जो है पढ़ लेनी है। इस तरह काफ़ी लंबी असाइनमेंट हो जाएगी। दोनों की ये जो है मिशन स्टेटमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ। बेस्ड ऑन द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट, जो आपको लेसन नंबर 6 में पढ़ाए गए हैं, आपने इसके आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। मिशन स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। नंबर 1, कस्टमर। हु आर ये फर्म कस्टमर, कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, मार्केट कौन सी है, जियोग्राफिकली वेयर डज द फर्म कम्पीट, टेक्नोलॉजी कौन सी है, कंसर्न ऑफ सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फिलॉसफी क्या है, उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज क्या है और कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मिशन स्टेटमेंट के देने हैं और इसी तरह से आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के भी जो है वो आपने दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इसके भी आपने आंसर्स देने हैं। और इन दोनों को आंसर देने के बाद नंबर 3 रिक्वायरमेंट क्या है, आपने इवैल्यूएशन करनी है मिशन स्टेटमेंट की कि आपने ये देखना है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो मिशन स्टेटमेंट बेटर है या इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो है मिशन स्टेटमेंट बेटर है। प्रोवाइड प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर योर चॉइस। आपने ये इसकी जो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है। सपोज करें आप एक को चूज़ करते हैं तो आपने ये बताना है कि आप क्यों चूज़ कर रहे हैं। और एक और रेड में लिखा गया चीज़ कि नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दिस पार्ट विदाउट जस्टिफिकेशन। जब तक आप इसको जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ना ही मार्क्स दिए गए हैं, ना ही मार्क्स दिए जाएंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम लेसन नंबर 6। यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि आप जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट है उससे आप हिंट जो है वो अपनी हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 603 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने लेसन नंबर 6 को एक मरतबा आपने थॉरली पढ़ना है और उसकी जो लेक्चर को अटेंड करना है ताकि आपको इसकी थॉरली समझ आ सके। आपने क्या करना है कि अपने LMS को लॉगिन करना है और अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ओपन करना है और इसकी डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक मिशन स्टेटमेंट इवैल्यूएशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट होगा, वो आपने डाउनलोड करना है और उसी पे आपका जो है सोल्यूशन फाइल आपकी उस पर बनेगी, ठीक है। आपने सिर्फ उसको फिल करना है। आपको यहाँ पे कुछ हदायत बताई जा रही है कि आपने आंसर्स जो हैं पार्ट 1 और 2 के लाजमी देने हैं मिशन स्टेटमेंट पे और इसकी बुनियाद पे आपने जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है और साथ में आपने सिर्फ इसके आंसर के आगे येस या नो नहीं लिखना, ठीक है। जैसे कि आपको लेसन नंबर 6 में बताया गया है, वहाँ पे येस और नो लिखा हुआ है पर आपने येस और नो नहीं लिखना। यहाँ पे येस है तो वहाँ पे आपने बताना है कि येस क्यों है और जहाँ पे नो है वहाँ पे भी लिखना है कि क्यों है नो।
चलिए जी, मिशन स्टेटमेंट हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की करते हैं। इसमें कस्टमर्स का जिक्र है और कस्टमर्स कौन है, इसके जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो कस्टमर्स हैं, जो जिनका जिक्र है वहाँ पे। और प्रोडक्ट और सर्विस जो है कि जो इसके मेजर इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, तो जो रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं या वो इसकी प्रोडक्ट और सर्विस है। मार्केट जियोग्राफिकली ये कहाँ पे compete कर रही है, तो यहाँ पे एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री इसका जिक्र है कि पाकिस्तान की हर कॉर्नर से ये compete कर रही है। टेक्नोलॉजी है, इसका जिक्र नहीं है टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कि क्या कोई इंस्टीट्यूट की करंट टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो टेक्नोलॉजी का इस पर जिक्र नहीं है। कंसर्न फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी कि क्या इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रोथ और फाइनेंशियल साउंडनेस की तरफ है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि मेंटेनिंग एंड फॉस्टरिंग हाईएस्ट मोरल एंड प्रेडिक्टिंग। फिलॉसफी में क्या आता है कि बेसिक बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, एस्पायरेशन या एथिक्स प्रायोरिटी क्या है, तो ये इसका जिक्र जो है वो मिशन स्टेटमेंट में नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि यस, टीचिंग स्टूडेंट टू सीक नॉलेज लॉजिकली, बी इमेजिनेटिव एंड कन्वर्ट्स इफेक्टिवली टू मीट द प्रॉमिसिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, तो इसका जिक्र यहाँ पे है। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, क्या जो इंस्टीट्यूट है वो सोशल और कम्युनिटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए रिस्पॉन्सिव है, तो यस, हेल्पिंग द सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग हार्मनी, इसका जिक्र इस तरह से आप कर सकते हैं। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, क्या जो है वैल्यूएबल एसेट जो इसके इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो यस, सपोर्टिंग फैकल्टी एंड स्टाफ टू कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये था जी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का मिशन स्टेटमेंट। अब हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का देखेंगे। इसमें कस्टमर का जिक्र नहीं है मिशन स्टेटमेंट में। प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, मार्केट इसकी कोई इसमें प्रेजेंट नहीं है मिशन स्टेटमेंट में। टेक्नोलॉजी भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। कंसर्न फॉर सर्वाइवल ग्रोथ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। फ़िलॉसफी ये इसमें मौजूद है। फ़िलॉसफी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो रिसर्च और इनोवेशन सर्विस है। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, इसमें इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू टीचिंग है। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, यस, इट हैज़ सर्विस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो ये थी जी सारी टेबल को फिल आउट कर लिया। अब अगर हम कंपेयर करें तो जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यस हैं, मतलब उसकी मिशन स्टेटमेंट में ज़्यादा चीज़ें पाई जा रही हैं जो कि एक मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आप लोगों ने इसी पे रिलाई नहीं करना, एक मरतबा खुद से ज़रूर पढ़ लेना है। तो आपने यहाँ लिखना है, इसको फिल करना है कि द मिशन स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इज़ बेटर दैन मिशन स्टेटमेंट ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बिकॉज, इसके आगे आपने यहाँ लिख देना, मैंने पूरा डिटेल खुद नहीं लिखी। इट हैज़ मोर फीचर्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट दैट आर एसेंशियल लाइक मिशन स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। उसमें क्या है कि जी उसमें फ़िलॉसफी भी है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कस्टमर्स का भी जिक्र है, ठीक है। उसके बाद में उसके कस्टमर के साथ साथ इसमें प्रोडक्ट का भी जिक्र है, मार्केट का जिक्र है, टेक्नोलॉजी का इसमें जिक्र नहीं है और सर्वाइवल का भी जिक्र है। इस तरह से अगर हम कंपेयर करें, आप ये भी सिंपल लिख सकते हैं कि बिकॉज इट हैज़ मोर फीचर्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड। तो 3-4 लाइनें आप लिख सकते हैं क्योंकि जस्टिफिकेशन के बगैर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।